हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे और कंपनी के आय में इजाफा हुआ है, लेकिन मुनाफा और एबिटा साथ ही मार्जिन्स में भी हम गिरावट देख रहे हैं। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ MSWIL के CFO और कंपनी के CEO अनुराग गहलोत जुड़ गए हैं और आप दोनों का स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। हमारे साथ जो CFO है उनका नाम महेंद्र छावड़ा है और चलिए सवालों का सिलसिला भी शुरू करते हैं। आपके पास ही आएंगे गहलोत जी, हम यहाँ पर सबसे पहले ये बताइएगा अनुराग जी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपने डबल डिजिट ग्रोथ नंबर्स की डिलीवरी की हुई है, ये मोमेंटम आगे कितना सस्टेन होगा? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो इस साल हमारी परफॉर्मेंस है रेवेन्यू और बीटा में, वो अब तक की सबसे बेस्ट एवर है। पिछले क्वार्टर में, द लास्ट क्वार्टर Q4 के अंदर हमने 2510 करोड़ के करीब रेवेन्यू जनरेट करा है, जिसमें से 119 करोड़ जो है हमारा ग्रीनफील्ड का रेवेन्यू है। अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जो एबिटा की भी परसेंटेज है वो 2.1% जो है इम्प्रूव्ड है। और अगर हम इसे सिक्वेंशली क्वार्टर टू ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि पैट जो है वो 8 से 9% जो है वो बढ़ भी गया है। तो पिछले सालों में जो था उससे पिछले साल में हमारे यहाँ एक्सपेंशन नहीं था, लेकिन इस साल के अंदर एक्सपेंशन है। तो बावजूद इसके तो एक्सपेंशन की बहुत सारी कॉस्ट जो इसमें आई हुई है। इबिटा एक ऐसी चीज है या मार्जिन जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं और हमारा सारा फोकस जो था रोज के ऊपर रहता है। और एज ए ग्रुप कंपनी, एज ए ग्रुप पॉलिसी, वी ऑलवेज बिलीव कि हमें 40% से ऊपर जो है रोज को अचीव करना है। और इस साल भी हमने 42% रोज जो है अचीव करा है, डिस्पाइट ऑल दीज एक्सपेंशंस। हमारे जो नए 3 प्लांट जो एक्सपेंशन में है, उसके बारे में भी बताना चाहूंगा कि एक प्लांट जो है वो ऑलरेडी हमारा एक्सपेंशन, उसका जो रैंप अप है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और बाकी जो 2 नए और प्लांट है उनका रैंप अप इस क्वार्टर में, इस साल के अंदर Q1 और Q2 के अंदर होएगा। महेंद्र जी, मार्जिन्स पर क्योंकि प्रेशर देखा गया है, अब ये बताइएगा कि की फैक्टर्स जो कि इम्पैक्ट किए हुए हैं मार्जिन्स को, अब ये फैक्टर्स कितने और बड़े हो सकते हैं? ख़ासतौर से अगर हम कॉपर की प्राइसेस को देखें तो यहाँ पर किस तरह से पास ऑन की प्लानिंग की गई है और नए प्लान्स पर, नए जो प्लान्स हैं आपके, उस पर भी क्या हम इसका ड्रैग ऑन देखेंगे? जहाँ तक मार्जिन्स की बात है, हम लोग रोज पे ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे अनुराग जी ने भी बोला है। इस बार भी हमने 42% रोज डिलीवर किया है और उस मतलब वो भी हम 3 प्लांट की प्री ऑपरेटिव कॉस्ट के बाद भी हमने 42% रोज डिलीवर किया है। जहां तक मार्जिन्स की बात है, उसमें कॉपर का एक वन ऑफ द मेन एलिमेंट इज कॉपर, जिसमें हमारा कस्टमर्स के साथ पास थ्रू अरेंजमेंट है। जो भी फ्लक्चुएशन होती है कॉपर के प्राइस में, वो हम कस्टमर्स को पास ऑन करते हैं। कुछ टाइम उसमें एक टाइम लैग होता है, कुछ कस्टमर को एक क्वार्टर के लैग पे पास ऑन करते हैं और कुछ कस्टमर्स को हाफ ईयर के टाइम लैग पे पास ऑन करते हैं। इसलिए अगर आप एबिटा मार्जिन देखेंगे तो एक पर्टिकुलर क्वार्टर में आपको शायद बहुत क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आई थिंक पूरे एक लॉन्गर पीरियड या पूरे साल के एबिटा मार्जिन को देखेंगे तो वो एक बेटर पिक्चर देगा। और अगर हम इस साल के एबिटा को देखते हैं पूरे साल के, एक्सक्लूडिंग ग्रीनफील्ड जहां भी कॉस्ट हमारी आ रही है, तो हमारे एबिटा मार्जिन में एब्सोल्यूट टर्म में भी 10.5% की ग्रोथ हुई है, विच इज क्वाइट गुड ग्रोथ इन डबल डिजिट। और जहां तक नए प्लांट्स की बात है, एक प्लांट Q4 में हमारा ऑपरेशनल हो गया है और 2 प्लांट्स Q1 और Q2 में ऑपरेशनल हो जाएंगे। और जैसे ही वो ऑपरेशनल होंगे, उनकी जो रैंप अप कॉस्ट है वो डायरेक्शनली वो नीचे कम होती जाएगी। और बाय एंड ऑफ H1 हमारे सिंस दोनों प्लांट ऑपरेशनल हो जाएंगे, तो H2 में हमें उसके काफी बेटर रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद है। अगर हमारे पास ऑर्डर जो कस्टमर ने हमें फोरकास्ट दिया है उसके अकॉर्डिंगली आएंगे, तो हमारे में H2 में हम वी कैन सी बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम दीज टू ग्रीन फील्ड्स। अनुराग, आपसे पूछना चाहेंगे, ईवी कंट्रीब्यूशन ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स में लगभग 4% के आसपास का है इस तिमाही में अगर देखा जाए तो। अब ये बताइएगा कि ये जो शेयर है क्या आपको इवॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है? अगले कुछ सालों में अगर इसकी ग्रोथ आपको आंकने को कहें तो आप कैसे आंकेंगे?
ईवी जो है इस साल 24-25 में 4% रहा, जो कि बढ़ गया है उसके प्रीवियस ईयर से। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि हम लोग जो है ईवी जो है सारे ऑटोमोटिव जितनी भी कैटेगरीज हैं उसके अंदर सप्लाई करते हैं। चाहे हम पैसेंजर व्हीकल की बात करें, टू व्हीलर की बात करें, कॉमर्शियल व्हीकल्स, बसेस, इवन थ्री व्हीलर्स एंड लॉन मूवर्स के अंदर भी हम ईवी की सप्लाई करते हैं। तो हम ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं जो कि ईवी की किसी भी रिक्वायरमेंट की टेक केयर कर सकते हैं। वी हैव टू जस्ट सी, हमें ये देखना होगा कि इंडियन ओईएम्स जो हैं किस तरह से उसके वॉल्यूम्स को बनाते हैं, और हम उसके लिए तैयार हैं। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेंगे, हमारा अनुपात ईवी का टोटल रेवेन्यू में भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। महेंद्र, आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर जो न्यू ग्रीनफील्ड प्लांट है, ये यूटिलाइजेशन लेवल्स तक कब तक पहुँच पाएगा, अगर इसकी कोई टाइमलाइन आप दे सके। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि H1 तक हमारे दोनों प्लांट जो ग्रीनफील्ड है वो ऑपरेशनल हो जाएंगे H1 एंड तक, और Q3 Q4 में वो पिकअप करना स्टार्ट करेंगे जैसे कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। सो H2 में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि एक ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे तीनों हमारे ग्रीनफील्ड प्लांट्स आ जाएंगे। ऑलराइट, चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने समय दिया और तमाम सवालों के जवाब भी दिए हैं। शो को